रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा यह सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस सेशन में आपके लिए लिख रहा हूँ पूरे प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है और बिल्कुल एसआई पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जल्दी देख लो, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मिल्खा सिंह को, हरभजन सिंह को, अर्शदीप सिंह को, युवराज सिंह को। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट होने वाला है? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और सभी एक बार आ जाओ सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो अर्शदीप है, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे? 17 विकेट लिए थे। कितने? 17 विकेट लिए थे। और 17 विकेट किसने लिए थे ये आप कमेंट करो। वो अफ़गानिस्तान का था। अफ़गानिस्तान के कौन खिलाड़ी थे वो जिन्होंने 17 विकेट लिए थे? कितने? 17 विकेट लिए थे। और हमारे इंडिया के अर्शदीप सिंह थे जिन्होंने 17 विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे? 17 विकेट लिए थे। तो आप बताओ अब अफ़गानिस्तान के कौन से वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 17 विकेट लिए? तो और T20 वर्ल्ड कप 2024 में तो अर्शदीप ने लिए थे 17 विकेट, जो इंडिया से, कहाँ से? भारत से। तो आपको बताना है अब फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग, जो फ्लाइंग किसे कहते हैं? फ्लाइंग ज़्यादा दौड़ता है, तो ज़्यादा कौन दौड़ता है? मिल्खा सिंह दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आपको कमेंट में बताना है अफ़गानिस्तान का कौन खिलाड़ी है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में 17 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है उमेश यादव को, विराट कोहली को, सुनील गावस्कर को, कपिल देव को। तो किसे जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से भाई? तो क्रिकेटर को, किस क्रिकेटर को? भारतीय क्रिकेटर है जिसको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा क्रिकेटर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और द हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है भाई? द हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है भाई। सभी को मालूम है ना, रोहित शर्मा को जाना जाता है द हिटमैन के नाम से। और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, श्रीकृष्ण सिन्हा को, कर्पूरी ठाकुर को, लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो सेशन के एंड तक बने रहना है आपको। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है किसे? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर। जिसका भी है सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। श्रीकृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला
लाजपत लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। और बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है आशुतोष को, आशुतोष को जाना जाता है भाई। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और आप बताओ आंध्र प्रदेश केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट में बताओ भाई सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते? तो प्रत्येक वर्ष में कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी है वो? तो 6 श्रेणियाँ आपकी भौतिकी, एक तो है भौतिकी, एक भौतिकी, एक रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और चिकित्सा के क्षेत्र में साहित्य और अर्थव्यवस्था और शांति, इन 6 श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो एक बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको कब दिया गया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1913 में। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पर 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में दिया था नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय पत्रकार में से मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था भाई? तो मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है फ्रैंक मोरेस को, सुखवंत सिंह को, अरुण शौरी को, या फिर गिरिलाल जैन को। तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, अरुण शौरी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो एक बार सभी भाई सेशन को लाइक कर दो, एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ फटाफट से। सेशन को एक बार जम के शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था भाई? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष से मिला था भाई? तो भारत रत्न का सम्मान एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला था? तो इनको मिला था 1997 में। कब मिला था? 1997 में मिला था एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल से, बिहार से, ओडिशा से, या असम से। तो केरल से तो है कथकली। क्या है? केरल से कथकली। और मोहिनीअट्टम है ये भी केरल से। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से। और ओडिशा से ओडिसी है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। आप सभी को मालूम है कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है भाई? किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया असम से संबंधित है। किससे? असम से। तो यहाँ पर
डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा है उत्तर भारत से संबंधित है? तो ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कथक। तो कुचिपुड़ी तो है आंध्र प्रदेश से, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ओडिसी उड़ीसा से है। मोहिनीअट्टम अभी देखा था केरल से, और कथक है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। तो ये उत्तर भारत से संबंधित है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो ऑप्शन है भांगड़ा, दलखाई, कालबेलिया, गिद्धा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार, सभी कमेंट करो फटाफट। और आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है और ए बी आंसर आ रहा है भाई। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कालबेलिया नृत्य ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य के रूप में है कालबेलिया नृत्य। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। तो एक बार सभी भाई सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन असम का, मिजोरम का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का। तो चेराव नृत्य कहाँ का है बताओ एक बार, कहाँ का पारंपरिक नृत्य है बताओ एक बार, सभी कमेंट करो, आंसर कमेंट में आंसर करो कमेंट में। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है सभी का कमेंट में आंसर। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप में तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान से, महाराष्ट्र से, असम से, तेलंगाना से। तो तेरह ताली का नृत्य ये संबंध है ये आपके कहाँ से? राजस्थान से। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? और ये कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, जिसे कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है भाई। अगला क्वेश्चन है, रऊप और हितक के नृत्य रूप है। तो रऊप और हितक के नृत्य रूप कहाँ के है भाई बताओ एक बार, किस राज्य से? ऑप्शन है ओडिशा से, जम्मू कश्मीर से, मणिपुर से, सिक्किम से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जम्मू और कश्मीर का नृत्य रूप है ये रऊप और हितक। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान देश की आज़ादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँव में रहता था और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करता था? तो ऑप्शन आपके सामने 55%, 85, 65। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार, सभी कमेंट करो आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 85%। कितना प्रतिशत? 85%। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष के नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सभी को मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सभी को मालूम है भाई, ये तो सभी को मालूम है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा? सी आंसर।
तो अभी कह रहे थे सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस लिंक पर आपको टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे और नोट्स, सभी विषय के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और एक बात है, आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के आपको सभी पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, सभी पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। पिछले साल के सभी पेपर है ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो सभी टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें, मुकेश जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीपावली को, पोंगल को, दशहरा को, ओणम को। ओणम त्यौहार है, कहाँ का? ओणम है असम का। कहाँ का है? असम का। पोंगल कहाँ का? बताओ एक बार, कमेंट करो भाई, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? ओणम है असम का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो विजयादशमी, तो दशमी का 10 और दशहरा का 10, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। विजयादशमी के नाम से किसे जाना जाता है? दशहरा को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन सा है बताओ, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने, हाइफा, नासरत, गैलीली, बेथलहम। तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन सा है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, बेथलहम। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी डी आंसर दिया है। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन सा है? बेथलहम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, तो उसे क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है बताओ। वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाते हैं भाई बताओ एक बार। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है भाई, सभी को पता है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, नमक बाढ़ कर मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, बाबर, खादर, तराई और बांगर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? और सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई बी आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है खादर। गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं भाई खादर। कौन होते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिली भवन शब्द इनमें से किस स्टार भौगोलिक घटक से संबंधित है भाई? तो शिली भवन
शब्द है किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? बताओ एक बार। चट्टानों से, नदियों से, घाटियों से, सागरों से। तो शिली भवन, लिथिफिकेशन। बताओ एक बार सभी। शिली भवन तो ये किससे संबंधित है? चट्टानों से संबंधित है भाई। तो शिला होती है और चट्टान से निकाली जाती है, तो शिली भवन चट्टानों से संबंधित है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप। तो 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप ऑप्शन आपके सामने, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। तो भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के पता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप बताना है आपको। तो 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार और मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफेंस द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफेक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है माइक्रो फाइनेंस नाउ, माइक्रो फाइनेंस टाइम्स, माइक्रो फाइनेंस वर्ल्ड, माइक्रो फाइनेंस पल्स। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस पल्स है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफेक्स द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है माइक्रो फाइनेंस पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी घटना है जो इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है परिकिरण, अपवर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। आंसर कर दो कमेंट में फटाफट तरीके से, क्या आंसर रहने वाला है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। परिकिरण है, ये इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है। तो इंद्रधनुष परिकिरण ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं। तो जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं भाई? बताओ एक बार सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन आया है। अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले तो अम्ल कहलाते, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? बताओ एक बार सभी। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर और सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का तो बी भी आंसर आ रहा है भाई। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है भाई। हाँ, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं सभी के।
तो जब कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल है वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई? तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश रासायनिक अपघटन, विद्युत अपघटन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताओ एक बार सभी। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर ये कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा गुणधर्म नहीं दिखाता है? ऑप्शन है अपचाय का, कपास के रेशों के विनंजन के लिए, जल शोधन में, ऑक्सीकारक में। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म है प्रदर्शित नहीं करता है भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर ये अपचाय का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है ब्लीचिंग पाउडर। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है O2, CO, O2, O3 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। कमेंट करो भाई फटाफट तरीके से क्या आंसर रहने वाला है। हाँ, PDF आपको मिल जाएगी भाई, PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्री को आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्री को आपको ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी? टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, जीके के अच्छे फैक्ट मिलेंगे और सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी और पिछले साल के सभी पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे भाई। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर, जिसका भी आंसर आ रहा है उसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो इनमें से O2 गैस है, ये सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है। कौन सी? O2। कौन सी गैस है भाई? O2। तो बी आंसर है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोनों की, एंजाइमों की, गुणसूत्रों की या युग्मकों की? तो जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? किसको? आपको पूछा लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। किसको भाई? लक्षणों को नियंत्रित करते। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हार्मोनों की, किसकी? हार्मोनों की। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जीन हार्मोनों की, किसकी? जीन है ये हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते। किसको? लक्षणों को नियंत्रित करते हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है भाई? तो कौन सा भाषा संस्थान है ये भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय भाषा संस्थान और केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है?
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है। आज का ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर, और सभी को देना है। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगली क्लास में उसका नाम लूँगा, जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है उन सभी का अगले क्लास में आपका नाम लिया जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो वो सेशन को लाइक कर दे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।